तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेम्पर अकादमिक। आज हम बात करने वाले हैं एनसेट के बारे में, जो कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की एडमिशन लेती है। तो आज से इसका डेट फॉर्म भरने का आ चुका है। जो भी स्टूडेंट बीएससी, बीएड, बीए, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फॉर्म भर दो, जिसका लिंक है NTA NIC.AC.in। तो इस पे जाकर के यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो। तो देख सकते हो कि यहाँ से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जनरल वाले को 1200 रुपये, ओबीसी वालों को 1000, और जो पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर है उसको 650 रुपये देने होंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने का समय कब से कब तक है। तो यहाँ पे एक लिंक है, इस पे ये है कि फॉर्म भरने का डेट 12 फरवरी से 10 मार्च तक होगा, और जो पेमेंट करने का डेट है वो 11 मार्च को होगा। करेक्शन करने का डेट 12 से 14 मार्च तक होगा। यानी कि करेक्शन में अगर किसी प्रकार की एरर्स होती है, जैसे नाम पता में या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो करेक्शन कर सकते हो 12 से 14 तारीख तक, 2 दिन का। और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन जो होगा वो वेबसाइट पे बता दिया जाएगा बाद में। डाउनलोड लिंक का बाद में वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट है वो 17 अप्रैल 2026 को फ्राइडे को होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट का, जो स्टेट वाइज है वो ये दे रखा है, जिसमें सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी और जो एकेडमिक सेशन है वो भी 26-27 के लिए। तो यहाँ पर ये स्टेट वाइज स्टेट का नाम दे रखा है। एक उस स्टेट के रीजन का नाम दे रखा है कि कौन से स्टेट का यूनिवर्सिटी किस रीजन में है, और ये यूनिवर्सिटी नेम है। ये प्रोग्राम है कि बीएससी, बीएड, बीए, बीएड कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन लिया जाएगा। और ये सीट है, जो एक यूनिट में 50 सीट है। तो ये स्टेट वाइज है। जैसे हरियाणा के लिए है तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड प्रोवाइड करा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी उसका रीजन एनआरसी है, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीकॉम बीएड का सीट दे रखा है। उसी प्रकार से इसमें हर एक स्टेट का नाम है, और हर एक स्टेट के यूनिवर्सिटी का नाम है, और उसका सीट का नाम है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है बीएससी, बीएड के लिए, तो उसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए इंटरमीडिएट यानी 10+2 जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ब्राह्मणी कक्षा का, उसमें कम से कम 50% होना चाहिए। और बीएससी, बीएड के लिए जो पेपर्स होंगे, जिससे एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम होगा, उसका इस पेपर उसका ये पेपर का नाम दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि इत जो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, लैंग्वेज में पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1 में आप कुछ भी लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, उड़िया ले सकते हो, कन्नड़, तमिल, कुछ भी। लैंग्वेज 2 में भी सेम, यानी कि अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी ली हो तो लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं लोगे। अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली हो तो लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकते हो, लैंग्वेज 2 में हिंदी ली हो तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले सकते हो। इस तरीके से ले सकते हो। और 3 डोमेन स्पेसिफिक पेपर में जैसे कि बीएससी, बीएड ऐड करना है तो इंटरमीडिएट में अगर वो साइंस स्ट्रीम से होगा तभी वो बीएससी, बीएड के लिए प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, और वो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। जैसे साइंस में भी 2 फैकल्टी होती है, एक मैथ्स होता है, एक बायो से होता है। अगर जो बच्चे बायो से हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेगा, और जो मैथ्स होगा वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेगा। उसी प्रकार से बीए, बीएड के लिए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेम एग्जीक्यूटिव क्राइटेरिया 50% बोर्ड एग्जाम में चाहिए ही, और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट, लैंग्वेज पेपर 1, 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि वो अगर आर्ट्स से होगा, उसका स्ट्रीम आर्ट्स है, तो डोमेन पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ले सकता है। इस तरीके से
जो आपने इंटरमीडिएट में आपका डोमेन पेपर हो, उसमें से कोई 3 डोमेन पेपर लेना होगा, बाकी लैंग्वेज 1-2 लेने ही नहीं होंगे। यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी, एनआईटी का नाम दे रखा है और ये प्रोग्राम है डिग्री प्रोग्राम बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए, ठीक? और ये उसका डोमेन पेपर है। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेंगे? तो आईआईटी में आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रोपड़, आई जोधपुर मिलेंगे। एनआईटी में एनआईटी वरंगल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी कालीकट, ये सब कोर्स ऑफर कर रहा है। तो अगर जो बच्चे एनआईटी, आईआईटी से बीएससी बीएड, बीए बीएड करना चाह रहा है, वो अभी जाकर के फॉर्म को भर दो और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जैसे कि ये सब्जेक्ट कोड हो गया, एक सब्जेक्ट लैंग्वेज हो गया इधर में। इसमें से किसी 2 लैंग्वेज को चूज़ करना होगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए। और ये हो गया डोमेन पेपर, इसमें से कोई 3 डोमेन पेपर होगा, जो तुम्हारे स्ट्रीम में होंगे, उस हिसाब से आपने देख लो। और नीचे ये जनरल टेस्ट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ये तो सबके लिए कंपल्सरी है, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों कंपल्सरी है। और कंपल्सरी 2 लैंग्वेज भी कंपल्सरी है और डोमेन पेपर में ये 3 आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए इलेक्टिव जैसे होंगे। अब रीजनल टेस्ट का सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये सिलेबस रहा, सिलेबस कोड है 501। इसमें पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल लिटरेसी। अब बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 9 यूनिट्स, 10 यूनिट्स दे रखा है। इस 10 यूनिट्स में अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, teaching learning process, assessment, classroom management, role of responsibility of a teacher, awareness about recent education initiative, subject knowledge, ICT in education और narratives। ये 10 इसके टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के सब टॉपिक्स दे रखे हैं। इतना से टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इसमें से टोटल 23 क्वेश्चन है, जो कि 20 करना होगा। अब देख लेते हैं डोमेन पेपर के सब। अब यहाँ पे जाकर के सभी का डोमेन पेपर को तुम खोल के देख सकते हो। जैसे हिस्ट्री का देख लेते हैं कि कौन कौन से हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा। ये है हिस्ट्री का सिलेबस। तुम ऐसा करके सभी सिलेबस को इस वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, nta.ac.in पे। तो अब फॉर्म को जल्दी से फिल कर दो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि टोटल 2 महीने ही मिलेंगे तुम्हें पढ़ने के लिए। 2 महीने में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी 17 अप्रैल को। और तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो भी स्टूडेंट बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाह रहा है, उसके लिए फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 10 मार्च है, इसलिए डिले मत करो। और ध्यान रहे, एग्ज़ाम 17 अप्रैल को कंडक्ट होगा। मतलब आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए लिमिटेड टाइम ही है, तो अभी से सीरियस हो जाओ। अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस टेम्पल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर हम कंसेप्ट, क्लैरिटी, इंपॉर्टेंस, क्वेश्चंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करो, डेट मिस मत करो, और उसके बाद रेगुलर प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं क्लास में, और याद रखो, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। तो पढ़ाई करो और प्रिपरेशन को मजबूत रखो और एग्ज़ाम अच्छे से दो और क्रैक करो। और आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, बीएससी बीएड, बीए बीएड, और एक अच्छे टीचर बनो। आपकी फ्यूचर्स की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।